बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली मुबीना व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने गाजर के हलवे की परफेक्ट रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि बिल्कुल हलवाइयों की तरह बनने वाला है। आपने वीडियो को पूरा देखना है बगैर कोई स्किप किए। एक एक चीज़ इसमें जो है ना वो आपने गौर से देखनी है। बिल्कुल ये हलवा जो है वो हलवाई वाले स्टाइल पर बनेगा, बहुत ही मज़ेदार, बनाना भी बेहद आसान है। तो चलिए फिर अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 किलो गाजरें ली हैं। इनको मैंने धोकर अच्छे से मैंने छील लिया था। अब हम इनको कद्दूकश करेंगे। गाजरों को हमने बारीक वाली साइड से कद्दूकश नहीं करना, ये दोनों होती हैं, आपने मोटी वाली साइड से कद्दूकश करना है इसको। गाजरों को अच्छे से मैंने सबको कद्दूकश कर लिया है। अब इसको एक दफ़ा फिर हम दोबारा वॉश करेंगे। वॉश आपने दोबारा लाजमी करना है। गाजरों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इस टाइम पर आकर हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर ये सारी गाजरों को डाल देंगे और इसको हम मीडियम आंच पर पकने देंगे, क्योंकि इसका अपना भी थोड़ा सा पानी है। थोड़ा सा हम इनका पानी खुश्क करेंगे। इसको हम ढक्कन देकर 2-4 मिनट पकने देंगे। गाजरों को पकते हुए 3 मिनट हो गए। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। हमें गाजरों का पानी थोड़ा थोड़ा ड्राई करना है। अब इस टाइम पर आकर ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है, फुल फैट मिल्क है ये। तो ये जो है इसमें शामिल करेंगे। ये 2 किलो गाजरें थी, इसके अंदर ये 1 किलो हम जो है दूध शामिल करेंगे। और इसको हम अच्छे से पकने देंगे कि ये गाजरें इसमें गल जाएं अच्छे से। इसको हम ढक्कन दे के पकने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। गाजरों को दूध के साथ पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। दूध माशाल्लाह अच्छे से उबलना शुरू हो गया। हमने इनको इतनी देर पकाना है कि ये गाजरें गल जाएं। अभी गाजरें कच्ची हैं। जितनी देर तक गाजरें गलती हैं इतनी देर हम इसको ढक्कन देकर ही पकाएंगे। गाजरों को मज़ीद हमने 15 मिनट पका लिए। इस टाइम पर आकर माशाल्लाह गाजरें बिल्कुल अच्छे से गल गई हैं। अब हमने इस दूध को खुश्क होने देना है, तेज़ आंच कर देंगे हम। अब हम इसको खुश्क होने तक अच्छे से पकाएंगे। माशाल्लाह दूध जैसे जैसे खुश्क हो रहा है, खोए की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। इसी तरह हम सारे के सारे दूध को अच्छे से खुश्क कर लेंगे। दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। इस टाइम पर आकर इसके अंदर हम 1.5 कप चीनी का डालेंगे। 1 कप चीनी है और आधा कप ये 1.5 कप इसके अंदर हम चीनी शामिल करेंगे। हमारी 2 किलो गाजरें थी और हमने 1 किलो दूध शामिल किया था और इसमें हमने 1.5 पाव के करीब चीनी शामिल की है, पाव से थोड़ी ज़्यादा। अब इसको भी हम अच्छे से पिघला लेंगे। इसको अच्छे से हम पका लेंगे। आँच को थोड़ा सा तेज़ ही कर देंगे। इस टाइम पर आकर हम इसमें साथ साथ चमचा भी हिलाते रहेंगे, ताकि हमारा हलवा जो है वो नीचे ना लगने पाए। नहीं तो सारे हलवे में जो है ना वो जले का टेस्ट पैदा हो जाएगा, हमारा हलवा ख़राब ना हो जाए। अच्छे से जो है दूध को और चीनी को हम खुश्क कर लेंगे। दूध और चीनी तकरीबन अच्छे से खुश्क हो गया। इस टाइम पर आकर इसके अंदर हम 1 चम्मच देसी घी का शामिल करेंगे। आप डालडा भी डाल सकते हैं। इसको भी डाल के हम अच्छे से पका लेंगे। पानी इसका हमने अच्छे से खुश्क करना है, पानी ना रहे गाजरों में, यानी दूध वगैरह। हलवा जो होता है उसके अंदर ऑयल ना डालें, देसी घी डाल लें। अगर देसी घी नहीं है तो डालडा डाल लें, लेकिन ऑयल मत डालें। घी से ही इसका जायका निकलता है। अब हमने हलवे को इतनी देर पकाना है कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और घी जो है वो कढ़ाई से अलग होने लगे और हलवा भी अपनी जगह छोड़ने लगे कढ़ाई से, सारा घी ऊपर आ जाए। इसकी अच्छे से इस टाइम पर आकर भुनाई करनी है और बराबर इसमें चमचा चलाते रहना है। ज़रा सी भी गफलत की तो हमारा हलवा जो है वो नीचे लग जाएगा। अभी एक बहुत ही अहम स्टेप है, आपने वीडियो को पूरा देखना है, जिससे हलवे की जो है ना, हलवे के टेस्ट को 4 चांद लग जाने हैं, जो कि हलवाइयों का तरीका है। वो मैं अभी इंशाल्लाह आपको इसके बाद बताती हूँ।
हलवे में माशाल्लाह दूध और चीनी बिल्कुल खुश्क हो गया और घी बिल्कुल अपना जो है ऊपर आने लग गया। इस टाइम पर आकर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके लिए हम फ्राई पैन लेंगे और इसके अंदर हम ये 250 ग्राम जो है खोया शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। खोए को हम हल्की आंच पे मेल्ट करेंगे। इसको हम बिल्कुल जो है ना हल्का हल्का लिक्विडी फॉर्म में ले आएंगे। ये वो अहम राज है जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो कि हलवाई बनाते हैं इस तरह से। आप सेम इसी तरह बनाइएगा, माशाल्लाह आपका हलवा बहुत मज़ेदार बनेगा, बाज़ार से भी अच्छा। खोए को हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया। इस टाइम पर आकर ये मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं और इसके अंदर हम 2 टेबल जो है घी शामिल करेंगे। अंडों और घी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इनको अच्छे से पका लेंगे मिक्स करके। आंच को इस टाइम पर बिल्कुल हल्का रखना है। अंडों को खोए के साथ हल्की आंच पर पकाना है, नहीं तो अंडे जो है उनकी स्मेल ज़्यादा होती है, तो जल्दी से खुश्क होने की वजह से खोए में जो है वो अंडों की स्मेल रह जाएगी। इसको हल्की हल्की आंच पर हमने भूनना है और इतना भूनना है कि ये दानेदार हो जाए। ये वो अहम स्टेप है जो कि हलवाई लोग जो होते हैं वो हलवे के लिए इस तरह से खोए को तैयार करते हैं। इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है। अंडे के ऐसे बड़े बड़े पीस बनेंगे, उनको हमने अच्छे से फेंट के दानेदार इसको खोए के साथ करना है और इसको इतनी देर पकाना है कि इसकी खुशबू जो है ना वो ख़त्म हो जाए अंडे वाली और खोए की खुशबू आना शुरू हो जाए और ये दोबारा से जो है ना खोए की शक्ल इख्तियार कर जाए। खोया हमारा अच्छे से भुन गया अंडों के साथ, आप देख सकते हैं इसने घी बिल्कुल छोड़ना शुरू कर दिया और कितना प्यारा ये दानेदार बन गया। इसको तकरीबन हल्की आंच भूनते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। इस टाइम पर आकर ये मैंने कुछ अखरोट लिए थे, ड्राई फ्रूट, ये इसके अंदर हम सौते कर लेंगे थोड़ा सा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आपको माशाल्लाह नज़र आ रहा होगा कितना प्यारा जो है हमारा खोया तैयार हो गया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलरफुल जो है हमारा गाजर का हलवा रेडी हो रहा है। अब हम इनको दोनों को इकट्ठे जो है ना अच्छे से 2 मिनट और भून लेंगे। गाजर हलवे को खोए के साथ मैंने तकरीबन 3 मिनट भून लिए। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये रही हमारी मज़ेदार गाजर के हलवे की फाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और जूसी बना है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।